घर पर सारे मेहमान आ चुके थे और मैंने देखा कि मेरी माँ पालक के पत्ते के ऊपर कुछ डालकर उसको रैप कर रही थी और इसी के साथ में उसको फ्राई भी कर रही थी। मैंने कहा कि अरे माँ, ये आज आप क्या बना रही हो? तो माँ ने बताया कि उन्होंने पालक की कुछ पत्तियाँ ले ली है और इनको जो है माँ ने अच्छे से वॉश कर लिया है। मैंने कहा माँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन अब आप इसका करोगी क्या? तो माँ ने बोला कि इसमें सारी जो मिट्टी है उसको हमें निकाल लेना है, इसको अच्छे से वॉश करने के बाद में इसका पानी निकाल देना है। तो मैंने कहा कि घर पर मेहमान आ गए हैं और घर में मेहमान जो है वो वेट कर रहे हैं। तो माँ ने बोला कि बस बेटा, तुम 5 मिनट रुक जाओ और तुम्हें मैं ये रेसिपी जो है झटपट बनाकर दे दूँगी और तुम मेहमानों को सर्व कर देना। तो यहाँ पर मैंने कहा माँ, ये क्या है? तो माँ ने बोला कि उन्होंने बॉयल किए हुए आलू लिए हैं और इनको कद्दूकस करना शुरू कर दिया है। तो मैंने कहा कि माँ, क्या ये रेसिपी मेहमानों को पसंद आएगी? तो माँ ने बोला कि हाँ बेटा, ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। तो इसी के साथ में माँ ने यहाँ पर एक बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल दिया और साथ ही साथ इसमें हरी मिर्ची भी डाल दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया, साथ ही साथ थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दी और इसी के साथ में माँ ने यहाँ पर नमक भी डाल दिया और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी और गरम मसाला डालकर जो है इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैश करना शुरू कर दिया। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर माँ आज क्या बनाने वाली है। इसी के साथ में माँ ने यहाँ पर एक पालक का पत्ता लिया और उसमें ये जो मिश्रण माँ ने तैयार किया था वो सारा का सारा फैलाकर इसके ऊपर रख दिया। और अब माँ ने बोला कि इसमें 1-2 चीज़ें और करनी है। मैंने कहा वो क्या करनी है? तो माँ ने बताया कि दूसरा पालक का पत्ता जो है इसके ऊपर रख देना है और इसकी डंठल को काट देना है। इसी के साथ में हमें एक और बर्तन लेना है, उसमें बेसन डालना है, इसी के साथ स्वादानुसार थोड़ा सा नमक डालना है, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, थोड़ी सी लाल मिर्च डालनी है और इसमें पानी डालकर इसका एक अच्छे से बैटर तैयार कर लेना है, एक घोल तैयार कर लेना है और इसमें सारे लम्स जो है उनको हटा लेना है। इसके बाद में हमने जो पालक को तैयार किया था 2 पत्तों के साथ में, उसमें हमने जो मिश्रण तैयार किया था उसको ऐसे का ऐसा उठा के अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमें इस बेसन वाले जार में डाल देना है और एक चम्मच की मदद से इस पूरे पर यानी इस पूरे पालक के ऊपर हमें ये जो बेसन है उनको लपेट देना है, उसको अच्छे से ढक देना है ताकि ये जो हमारी पालक की जो रेसिपी है वो प्रॉपर तरीके से बनकर तैयार हो जाए। बहुत ही अच्छा लग रहा था कि माँ इस तरीके से घर पर कोई बहुत ही बढ़िया सा खाना तैयार कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा माँ ने यहाँ पर पालक को अच्छे से बेसन में लपेट दिया और इसको बहुत ही ध्यान से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेसन में से निकाला। और अब दूसरी तरफ माँ ने यहाँ पर कढ़ाई तेल की गर्म होने के लिए पहले ही रख दी थी और इसको जो है अच्छे से यहाँ पर फ्राई करना शुरू कर दिया। और ये जो रेसिपी है वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो मैं माँ को कह रही थी कि माँ, आज तो मेहमान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पालक है वो अच्छे से फ्राई भी हो गई है। तो अब माँ ने बोला कि इसी तरीके से एक-एक करके हम सारी पालक को जो है कुछ इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो तब तक दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये मेरा प्यारा सा जो वीडियो है वो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है शीला जी को नाहरगढ़ से और सोनम जी को जाता है चंडीगढ़ से। तो एक-एक करके माँ ने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पालक को जो है अच्छे से फ्राई करना शुरू कर दिया और ये पालक फ्राई होते हुए काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रही थी। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी इस तरीके से पालक की रेसिपी अपने घर पर बनाई है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखते ही देखते ये जो बाकी पालक है वो भी पककर तैयार हो गई है। तो मैंने कहा कि माँ, पालक के साथ में कुछ और भी फ्राई कर लेते हैं। तो माँ ने बोला कि हाँ बेटा, पालक के साथ में हम 1-2 चीज़ें और फ्राई कर सकते हैं। ये जो मिश्रण बचा हुआ है इसमें हम छोटी-छोटी ब्रेड को तोड़कर ब्रेड को भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने कहा वो कैसे? तो माँ ने यहाँ पर बोला कि देखो, इस तरीके से छोटे-छोटे ब्रेड के क्यूब्स लेने हैं और इनमें ये जो मिश्रण हमने तैयार किया था उनको भर लेना है और इसके बाद में बेसन में डिप करके कुछ इस तरीके से अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये
ये जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी और मेहमानों को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी और थोड़ी-सी वैरायटी भी हो जाएगी। तो ये हमारे इवनिंग स्नैक्स जो मेहमानों के लिए तैयार हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मेहमानों को पसंद आई। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की ये रेसिपी कैसी लगी? चाय के साथ में ये परफेक्ट स्नैक्स है, तो आप भी अपने घर पर कुछ इसी तरीके के स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं चलती हूँ और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना।